गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं, परो नरक फल चारी, शिशु मीच डाकनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरी जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चाहे नरक में परूं, चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी बालकों को चाहे मृत्यु रूपी डाकनी खा जाए, श्री राम जी से प्रेम करने का और कुछ भी जो फल हो वह जल जाए, किंतु फिर भी मैं तो श्री राम के चरणों में प्रेम ही करता रहूंगा। सभी पूछते हैं, अरे इतनी भक्ति करोगे तो क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा? अरे भगवान से प्रेम कर रहे हैं, इतना ही बहुत। भगवान का प्रेम तो भगवान जाने, हम प्रेम करते हैं इतना ही मैं जानता हूँ, इतना ही काफी है। राम प्रेम करे न करे, हम राम से प्रेम करते हैं, हमारे लिए बस इतना ही बहुत है। बात इतनी है, संसार का कोई भी रूप, संसार का कोई भी ढंग उचित नहीं है। किसी भी तरह मिले संसार का हर सुख हमारा पुण्य क्षय करता है। ये बात बहुत गंभीर है, समझना चाहिए। संसार का हर दुख अगर विवेक जागा तो कर्मों से मुक्ति देता है, अगर विवेक न जगा तो पाप का गह्वर बढ़ता जाता है। अहंकार दरअसल मनुष्य को अपनी कमियां, अपनी गलतियां ढूंढने का मौका नहीं देता। अविद्या का बेटा है ना अहंकार, अविद्या की कोख से अहंकार का जन्म हुआ। मौका ही नहीं देता सोचने समझने का, विद्वेष करने का मौका देता है, जरूर देता है। इंसान क्या लेकर जाएगा ये समझ में आता नहीं है। संसार में चाहे सेवा करो, चाहे संसार से दुश्मनी लो, दोनों बराबर ही हैं। समझने की बात है, बहुत उच्च स्तरीय बात है। सेवा और दुश्मनी दोनों बराबर है। ये ज्ञान समय रहते आ जाना चाहिए, नहीं तो दुर्गति सुनिश्चित है। गोस्वामी जी भली भांति समझ चुके हैं ना, इसलिए अपनी प्रेम कामना बड़े कातर भाव से कर रहे हैं। कहते हैं, जिंदगी की जितनी उपलब्धियां हैं सब जल जाए, क्योंकि वो जानते हैं इसका जाना सुनिश्चित है ना। बस चरणों में प्रेम बना रहे, इतनी ही इच्छा है, बस कोई और इच्छा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, वे प्रेम करे न करे पर हम कर रहे हैं, बस इतना ही काफी है। यही सार है। यहाँ भगवान से प्रेम की चर्चा चल रही है। एक भक्त मीरा भी है। मीरा तो कहती थी, किस विधि मिलना होए। मीरा ये नहीं सोचती थी कृष्ण प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण में समा जाए। मैं तुम्हारा हूँ, इसी में खुशी है भक्त की। तुम मेरे हो, ये भक्त कभी नहीं चाहता। दोनों में फर्क है। तुम मेरे हो, यहाँ अहंकार जग जाता है। मैं तुम्हारा हूँ, यहाँ पर अहंकार मिट जाता है, समर्पण हो जाता है। वाल्मीकि भी कहते हैं, मैं तुम्हारा हूँ। तुलसी भी कहते हैं, राम जी मुझे चाहे न चाहे, मैं राम जी को चाहता रहूं। सांसारिक बुद्धि लगाए तो मीरा ऊपर हो गई तुलसी वाल्मीकि से, वो तो कृष्ण में मीरा समा गई। पर सच ये है कि ऊपर नीचे कोई भक्त होता नहीं है। ऊपर नीचे का खेल तो अहंकार चाहता है, अहंकार खेलता है। इसलिए कोई तुलसी, कोई मीरा, कोई कबीर, कोई वाल्मीकि ऊपर नीचे नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अरे प्रत्येक आत्मा भगवान का अंश है, तो फिर कौन छोटा कौन बड़ा? प्रश्न की छोटा बड़ा अच्छा बुरा क्या होता है? ये पैमाना तो केवल चित्त का होता है। चित्त की मलिनता ही केवल हमें बुरा बनाती है। चित्त की मलिनता होती है राग द्वेष से। इसने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राग द्वेष यही तो है। इसी चक्रव्यूह में हम फंसते रहते हैं। सच ये है, चित्त को पूरा ही पूरा घुलना चाहिए, अधूरा छोड़कर कुछ और नहीं करने लगना चाहिए। चित्त के बीजों को जला देना चाहिए, चित्त के बीजों को निर्बीज कर देना चाहिए, चित्त को निरतिशय कर देना चाहिए। चित्त जब तक स्वच्छ साफ न हो जाए तब तक दूसरा काम नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा प्रकाश पाकर एक कोने में उजियारा हुआ, हम डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। बस ये नहीं होना चाहिए। लगे हैं तो पूरा झाड़ू मारो, लगे हैं तो पूरी रंगाई पुताई करो, कुछ और न करने लग जाओ। दूसरी बात है, कहाँ अटकोगे? राग और द्वेष ही तो अटकाते हैं। अहंकार की खुटियां है राग और द्वेष। अहंकार को मजबूत करने वाले उपकरण है राग और द्वेष। किसने हमारे साथ अच्छा किया, किसने हमारे साथ बुरा किया, ये निर्धारण करना तो प्रकृति का कार्य है। हमारा कार्य तो बस इतना ही है, अपने को निर्मल बना करके, मल विहीन बना करके समाहित हो जाना। कोई विद्या, कोई सिद्धि काम नहीं आती, कर्म ही प्रधान है। प्रार्थना, भगवत भक्ति, भगवत भरोसा ही भक्त के पास है। और क्या है भक्त के पास? इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये विद्या, वो सिद्धि, इनका खेल सब बेकार है, सब व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं इन चीजों का। तो गोस्वामी जी की प्रेम कामना बस यही है कि मेरे मन मंदिर में राम जी निवास करने लगे, चरणों में प्रेम बना रहे। भक्त तो भगवान के सौंदर्य में, भक्ति में अभिभूत रहता है।
गीता में भी वो भगवान यही कहते हैं, जिसको पाकर कुछ पाना शेष न बचा, जिसमें स्थित होकर कुछ शेष न बचा, वही भक्त है। तो भक्त के लिए भगवान है, यही सब कुछ है, और सब कुछ का नाम ही तो भगवान है। भगवान को हम समष्टि क्यों कहते हैं? सृष्टि का ऐसा कोई तत्व नहीं है जो उनमें न हो, इसलिए वे समष्टि है। सचमुच मन में अगर राम घुले हो तो जीवन का स्वाद बदल जाता है, जीवन भी स्वादिष्ट हो जाता है।